हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है। हम आपके लिए हिंदी की कड़ी में एक और नया अध्याय लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं वाक और वाक्य भेद। तो वाक्य भेद और वाक्य परिभाषा बता रहा हूँ आपको। वाक्य भेद बाद में पढ़ाया जाएगा। हम पहले सर्वप्रथम वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, क्योंकि इसका SSGD और कांस्टेबल एग्जाम जो यूपी पुलिस वाला है उसमें इसका प्रश्न आया है। पिछले सालों की बात करें तो हम आपको उसका कवर करवाने का प्रयास करेंगे, तो आपको अच्छे से प्रयास करना है, आप समझना। चलिए हम बात करें वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य कहा जाता है वाक्य मतलब होता है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। तो हम कह सकते हैं सार्थक शब्दों का वह समूह जो विशिष्ट अर्थ प्रदान करता हो या विशिष्ट अर्थ व्यक्त करता हो, उसे क्या बोलते हैं, हम वाक्य कहते हैं। अब बात करें वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या क्या है, किसी वाक्य में क्या होनी चाहिए तब वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। तो हम बात करें क्या दिया है, वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व अनिवार्य हैं। तो किसी भी वाक्य की बात करें तो कम से कम 6 तत्व तो आपके पास से होनी ही चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वाक्य क्या है, ठीक है, या व्याकरण के अनुसार सही हम कह सकते हैं। चलिए तो वाक्य कौन कौन से होने चाहिए तत्व। पहला सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा है, चौथा निकटता है, पांचवा पदक्रम है और छठवा क्या है, अन्वय है। अब देखते चलना आप लोग, है ना, कहाँ कैसे 6 तत्व होनी चाहिए किसी भी वाक्य में। चलिए वाक्य मतलब सार्थक शब्दों का वह समूह जो विशिष्ट अर्थ व्यक्त करता हो, सार्थक अर्थ व्यक्त करता हो, उसे क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। और किसी भी वाक्य में आपके पास 6 तत्व होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखें। चलिए पहला सार्थकता का मतलब क्या होता है, देख लीजिए आप लोग। सार्थकता, योग्यता और आकांक्षा आप देख सकते हैं किसका अर्थ क्या होता है। हम आपको दिखा देते पहले सार्थकता। चलिए सार्थकता का मतलब होता है वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। सार्थक का मतलब होता है कोई भी वाक्य बनेगा तो वो विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है वाक्य, तो जो उसमें आप शब्दों का प्रयोग करोगे तो उसमें इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, ठीक है, वाक्य में। दूसरी बात योग्यता, वाक्य में उपयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे चाय खाई गई, चाय खाई, यह वाक्य नहीं है क्योंकि चाय खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है। तो योग्यता, हमें सार्थक का मतलब जो भी शब्द प्रयोग कर रहे हो सार्थक होनी चाहिए, विशिष्ट अर्थ व्यक्त करता हो। संपूर्ण शब्द आपस में मिलकर एक वाक्य बनाएंगे और वाक्य भी एक विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करेगा। तो हमें सार्थक शब्दों का प्रयोग करना है, योग्य शब्दों का प्रयोग करना। खाई और पी दोनों सार्थक शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर चाय के साथ योग्यता नहीं है खाई की, क्योंकि चाय को खाया नहीं जाता, चाय को पिया जाता है। तो यहाँ खाई और पी योग्य सार्थक शब्द तो हैं, लेकिन यहाँ पर योग्य शब्द नहीं है, तो हमें योग्य शब्दों का प्रयोग करना। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, आकांक्षा। इसका मतलब क्या होता है, देख लीजिए आप लोग। आकांक्षा मतलब क्या होता है, आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। वाक्य की इच्छा क्या है, आकांक्षा मतलब होता है इच्छा, और वाक्य की इच्छा क्या है, अपने आप में पूरा होना चाहिए। उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, राम पत्र लिखता है। तो हमें कोई भी वाक्य होनी चाहिए पूर्ण वाक्य। आकांक्षा मतलब होता है इच्छा, तो किसी भी वाक्य की इच्छा होती है कि अपने आप में पूर्ण हो, जिससे कोई व्यक्ति पढ़े या लिखे समझे तो आपको पूरा ज्ञान हो कि क्या लिखा वाक्य में। पत्र लिखता है तो कौन लिखता है, पत्र लिख रहा है, लिखना क्रिया है, लेकिन कौन लिख रहा है हमें पता नहीं चल रहा। तो अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं राम पत्र लिखता है, तो हम कह सकते हैं पूर्ण वाक्य हो गया। राम करता है, जो कौन सी क्रिया कर रहा, पत्र लिखने की क्रिया कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देख लिया अगला निकटता। निकटता देखते हैं चौथा में क्या क्या बोल। निकटता का मतलब क्या होता है, बोलते तथा लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। मतलब जो शब्द आप लिख रहे हैं वाक्य बनाने के लिए, तो उसमें शब्दों का आपस में निकटता होनी चाहिए, दूर दूर नहीं करना उनको, ठीक है। इसमें यहाँ चला ना, अतः रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं होते या नहीं बनाते, अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास
बोले या लिखे जाने चाहिए। ठीक है, जब आप शब्द लिख रहे हो वाक्य बनाने के लिए तो उन शब्दों को डिस्टेंस नहीं देना है, एक शब्द यहाँ लिखा, एक शब्द यहाँ लिखे हो, यहाँ बीच में गैप दे दिए तो ये आपका निकटता नहीं हो गया। तो हमें बोलते तथा लिखते समय जो निकट निकट हो रहा है, अगर आप बोलते यहाँ लिख रहे हो, यहाँ गैप दे के यहाँ तथा लिख रहे हो, तो यही कहलाता है आपका गलत। तो आपको शब्दों में निकटता देना है, निकटता दोगे तो आपका वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। अगला पदक्रम, वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होनी चाहिए। सुहावनी है रात, होती चांदनी, यहाँ सभी सार्थक शब्द हैं, लेकिन इसमें जो पद क्रम है, कौन सा पद पहले आएगा, कौन सा वाक्य शब्द पहले आएगा, ये गलत कर दिए हैं। इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित ना होने से इसे वाक्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार होना चाहिए, जैसे अगर हम लिखेंगे सुहावनी है रात, होती चांदनी, सभी सार्थक शब्द हैं, निकटता भी है, आकांक्षा भी है, योग्यता भी है, सार्थक शब्द भी है, लेकिन यहाँ पद क्रम नहीं है। यहाँ होनी चाहिए चांदनी रात सुहावनी होती। देखिए सुहावनी है रात, होती चांदनी, इसको सीधे कर क्या बनाया गया है, चांदनी रात सुहावनी होती है। क्या, चांदनी रात सुहावनी होती है। देख सकते हैं आप क्या लिखा है, चांदनी रात सुहावनी होती है, सुहावनी है रात, होती चांदनी, तो बनाया चांदनी रात सुहावनी होती है। इस प्रकार देख सकते। अगला दिया अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होनी चाहिए। अन्वय का मतलब होता है मेल। तो लिंग, वचन, कारक जो संज्ञा, सर्वनाम, उनके साथ जो संबंध होता है ठीक ठाक होनी चाहिए। क्रिया का जो संबंध होगा मेल ठीक ठाक होनी चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गई, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा, बालक और बालिकाएं गए। तो गई लिखा है ठीक नहीं है, यहाँ क्या होना चाहिए, गए। तो बालक और बालिकाएं गए, यहाँ गई लिखा, तो आपको ठीक ठाक मेल होनी चाहिए, तब सही होगा वाक्य आपका, बिल्कुल ठीक। चलिए, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया आपको ना। चलिए यहाँ देख लीजिए आप लोग क्या लिखा है। यहाँ आपको क्या लिखा था, बालक और बालिकाएं गई, तो यहाँ लिखना था बालक और बालिकाएं गए। इस प्रकार आप देख सकते हैं किसी भी वाक्य में आपको 6 तत्व मिलनी चाहिए। 6 तत्व अगर नहीं है समाहार, समझ जाइए आपका वाक्य क्या है, गलत है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको वाक्य परिभाषा बताया हूँ, और वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व होना अनिवार्य है, 1 2 3 4 5 6, तभी वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। तो आगे चलते हैं। चलिए, तो जैसे प्रिय विद्यार्थी आपने सुने, पहले मैंने वाक्य का परिभाषा बताया, वाक्य किसे कहते हैं, और किसी वाक्य में आपको 6 तत्व समाहित होनी चाहिए, तभी वो वाक्य क्या होगा, आपका शुद्ध होगा। तो जैसे हम बात करें वाक्य, अब हम अगला पढ़ने वाले हैं वाक्य। आपने पढ़े वाक्य भेद, में बाद में पढ़ाऊंगा आपको कितने भेद होते हैं, और हम वाक्य शुद्धि पढ़ते हैं। वाक्य शुद्धि आपके प्रश्न में बहुत पूछ रहा है। चलिए परिभाषा की बात करें, वाक्य शुद्धि में क्या होता है, शुद्धियाएं। चलिए देखो, वाक्यों को लिखते व पढ़ते समय सही ढंग से प्रयोग न करना, वाक्य निर्माण के 6 तत्वों का सही ढंग से पालन न करना, जिसके कारण वाक्य में अशुद्धि उत्पन्न हो जाता है, जिसे दूर करना वाक्य शुद्धि कहलाता है। आपके प्रश्नों में अशुद्धियाँ कौन सी है या शुद्ध वाक्य कौन सा है, ऐसा पूछता है। अगर आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 3 शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध होगा, तो पूछ लेगा कौन सा वाक्य अशुद्ध है, और हो सकता है 1 शुद्ध हो, 3 अशुद्ध हो, तो पूछ सकता है कौन सा शुद्ध वाक्य है। जो आप प्रयास करना है, आपको अगर बनता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो आप आसानी से बना सकते हो। अशुद्धियाँ अलग अलग प्रकार से होती हैं, जैसे मैं आपको सर्वप्रथम लिखा देता हूँ, क्या मैं परिभाषा क्या बताया हूँ, वाक्य शुद्धि, वाक्यों को शुद्धिकरण ही कहलाता वाक्य शुद्धि। तो मैंने क्या बोला, वाक्यों को लिखते व पढ़ते समय सही ढंग से प्रयोग न करना, वाक्य निर्माण में के 6 तत्वों का सही ढंग से पालन न करना, जिसके कारण क्या होता है, वाक्य में अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है, और उन्हें दूर करने के लिए हम जो नियम लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, वाक्य शुद्धि बोलते हैं। तो हम अलग अलग प्रकार देख सकते हैं, वाक्य शुद्धियाँ आपको अलग अलग प्रकार की मिलेंगी। तो मैं पहला लेता हूँ आपके लिए, क्या संज्ञा संबंधित अशुद्धियाँ कौन कौन सी, देख लीजिए आप यहाँ पर देखते होंगे। पहला पॉइंट क्या दिया है, संज्ञा संबंधित अशुद्धियाँ होती है, विशेषण, क्रिया सब रहते हैं ना। चलिए संज्ञा, तो बात कर लें, यहाँ दिया संज्ञा, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। तो यहाँ हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। तो जहाँ जो रेड लाइन लिखा है यहाँ पर, तो बड़े बड़े की जगह क्या होनी चाहिए था, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, तब सही होता आपका, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ बड़े बड़े क्या अशुद्धि है। अगला, सीता ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, तो लड़िया की जगह क्या होनी चाहिए, कड़ियाँ। सीता ने 2-4 कड़ियाँ गाई, ठीक है। अगला दिया है,
पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। उत्साह दिया है, उत्साह की जगह कौन चाहिए, साहस होनी चाहिए, जो गलत दे दिया है। तो आप अशुद्धियाँ ढूंढ रहे हैं, उत्साह में अशुद्धियाँ हैं, तो यहाँ शुद्ध क्या होगा, मैं आपको अशुद्धियाँ बता रहा हूँ पहले, उसके बाद आपको शुद्ध बता रहा हूँ वहाँ क्या आनी चाहिए। उत्साह की जगह क्या आएगा, साहस आएगा। अगला दिया है कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, तो की रीढ़ की जगह क्या आएगा, का आधार है। कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, और दिखा देता हूँ आपको, है ना। चलिए तो अब आप देखिए, अगला देख लेते हैं ना। चलिए यहाँ दिया है, क्या दिया है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो यहाँ लिखना है प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तो यहाँ पर जो रेड लाइन दिया है वो अशुद्धियाँ हैं, और बगल में जो दिख रहा है रेड लाइन में कोष्टक में शुद्ध है करके दिखा है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, नगर की सारी जनता भूखी है, तो वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। तो मेरे शब्दों पर स्थान क्या आएगा, मेरी बात पर ध्यान नहीं देता। अगला दिया है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। तो कथा थोड़ी भैया जी, कथा ना हो वह, तो क्या है, जिसकी भैंस उसकी लाठी क्या है, कहावत है। तो यहाँ कथा की जगह क्या होनी चाहिए, कहावत। मुझे सफल होने की निराशा है, तो यहाँ आएगा आशा नहीं है। इस समस्या की औषध उसके पास है, तो क्या है, इस समस्या की का समाधान उसके पास। तो वही औषध मीन तो औषधि होता है, और औषध को उपयोग कहाँ करेंगे आप, दवाई गोलियों में। तो यहाँ पर समाधान होनी चाहिए, का समाधान उसके पास है। अगला देख सकते हैं आप, है ना। तो पहला क्या था, संज्ञा संबंधित अशुद्धियाँ। अब यहाँ चल रहा है अंग दिया मुझे, हाँ हो गया ना, गोलियों की बाढ़। ध्यान, गोलियों की बाढ़, बाढ़ मीन्स होता है पानी का जो जब अति वर्षा हो जाता तब पानी यहाँ वहाँ बहता, उसे क्या बोलते हैं, बाढ़। तो यहाँ गोलियों की बाढ़ थोड़ी होगी भैया, गोलियों की बौछार बोला जाएगा। अब देखते हैं लिंग संबंधित अशुद्धियाँ क्या। तो यहाँ देख लीजिए लिंग संबंधित अशुद्धियाँ की बात करें तो आप देख सकते हैं रेड लाइन से दिया है। यहाँ पर क्या दिया मैं देख देता हूँ आपको, चलिए, है ना। तो दिया है परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो बदलना लिंग है, तो यहाँ लिखना है बदलनी चाहिए। तो लिंग बदलना की जगह क्या होगी, बदलनी होनी चाहिए। हिंदी की परीक्षा शिक्षा, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ होना चाहिए कर दी गई, ठीक है। दिया की जगह क्या होनी चाहिए, दी गई। मुझे मजा आती है, तो यहाँ आती की जगह क्या होगा, आता। रामायण का टीका, तो रामायण की टीका, ठीक है। देश की सम्मान की रक्षा करो, तो की जगह क्या लगेगा, के। देश के सम्मान की रक्षा करो। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। लड़के ने जोर से हंस दी, तो यहाँ दी की जगह क्या दिया है। उसी प्रकार दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गए, तो यहाँ पकड़े गए लिखो, क्या, दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गए, तो क्या बनेगा, पकड़े गए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं लिंग था जे। अब मैं अगला देता हूँ वचन, फिर रहेगा कारक। चलिए तो वचन आपको दिखा देता हूँ, वचन है ना। तो आप देख सकते हैं वचन वाले अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं वहाँ, और शुद्ध करने के लिए वहाँ क्या प्रयोग करना चाहिए था। चलिए वचन सब जानते हैं, वचन क्या होता है। सब ने यह राय दी, तो सब की जगह सब, सॉरी सबों ने यह राय दी की जगह क्या आएगा, सब। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, तो यहाँ क्या आएगा, विधाएं। विद्या मतलब एक अकेले कह सकते हैं, तो हमें विधाएं मतलब अनेक, ठीक है। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, तो आंसू नहीं, आंसू मतलब सिर्फ एक आंसू की बात होता है, तो आंसुओं में जाएगा बहुत सारे, फिर रुमाल एक आंसू थोड़ी गीला हो जाएगा, बहुत सारे आंसुओं से गीला होगा। ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, तो एकाध मतलब वो एकाध में एक बात सुनकर बोलना चाहिए। बातें मतलब बहुत सारी बातें हो गए, तो बात मतलब सिंगल बात, बातें मतलब बहुत सारी बातें। हमारे सामानों का ख्याल रखिए, तो यहाँ लिखना हमारे सामान का ख्याल रखिएगा। ए विविध विषय से परिचित है, तो लिखना है विविध मतलब होता है अनेकों, तो ए विविध विषयों से परिचित है। विषय मतलब एक अकेला, विषय मतलब अनेकों। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, तो यहाँ पुस्तक क्या आएगा, पुस्तक आएगा। तो अभी आपने क्या देखे हैं, आप फर्स्ट में क्या देखे, लिंग, फिर देखे कारक, अब देख लेते हैं, सॉरी वचन देखे, अब क्या देख लेते हैं, कारक। चलिए तो कारक मैं दिखा देता हूँ आपको, कारक मैंने पढ़ा दिया पहले। हमने यह काम करना, सॉरी हमने यह काम करना, तो क्या है, हमें यह काम करना, हमने यह काम करना। हमने तो ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए क्या आएगा, हमें
यह काम करना। मैंने राम को पूछा, तो यहाँ आएगा मैंने राम से पूछा, भाई राम से पूछेगा, राम को पूछा, ठीक है, तो को जाके आएगा से आएगा। सबसे नमस्ते, तो सबको नमस्ते सही है। जनता के अंदर संतोष फैल गया, जनता में असंतोष फैल गया। चलिए आगे चलते हैं अब, चलिए आगे चलते हैं आप लोग। चलिए जैसे दिया है नौकर का कमीज, नौकर का कमीज, तो यहाँ होगा नौकर की कमीज। मैंने नहीं जाना, तो यह क्या होगा, मुझे नहीं जाना। मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भोजन भेजना, तो क्या आएगा, मेरे नए पते पर चिट्ठियाँ भेजना, तो ये ठीक है। तो आप देख सकते हैं अशुद्ध कहाँ है, वो रेड लाइन से लिखा है आपके वाक्य में, और वहाँ क्या होने चाहिए शुद्ध आपको लिखा है राइट हैंड तरफ कोष्टक में रेड रंग। चलिए अब देख लेते हैं सर्वनाम। अभी आपको मैंने क्या बताया हूँ, आपको मैंने भी क्या बता दिया हूँ, संज्ञा समुच्चय अशुद्धियाँ। अब बता देता हूँ आपको सर्वनाम समुच्चय अशुद्धियाँ। फिर विशेषण देख लेते हैं, चलिए है ना, सब कुछ देख लीजिए आप लोग। सर्वनाम हो गया है ना, आप देख लेते हैं सर्वनाम से। देख लीजिए मेरे से मत पूछो, तो यहाँ क्या होनी, मुझसे मत पूछो। मेरे को यह बात पसंद नहीं, तो क्या आएगा, मुझे यह बात पसंद नहीं। अगला है तेरे को अब जाना चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए, तुझे अब जाना चाहिए। मैंने नहीं जाना, तो क्या, मुझे नहीं जाना। आप आपका काम करो, तो यहाँ लिखना आप अपना काम करो। जो सोएगा वह खोएगा, तो जो सोएगा सो खोएगा, तो वह नहीं आएगा, सो आएगा। आप जाकर ले आओ, मतलब तुम जाकर ले आओ। वह सब भले लोग हैं, तो क्या क्या सब भले लोग हैं। आंख में कौन पड़ गया, तो यहाँ क्या, आंख में क्या पड़ गया। यहाँ मैं उन्हों के पिताजी से जाकर मिला, तो उन्हों के थोड़ा अलग अच्छा नहीं लग रहा ना भाई, तो क्या लिखना, मैं उनके पिताजी से जाकर मिला। तो आप देख सकते हैं उनके बिल्कुल सही है, उन्होंने गलत है। अब देख लेते हैं विशेषण संबंधित अशुद्धियाएं। आप देख लीजिए विशेषण जो विशेषता बताते हैं, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण शब्द कहलाते हैं। और ठीक है, चलिए तो मैंने आपको संज्ञा बताया, संबंधित अशुद्धियाएं, फिर सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाएं, फिर चलता है विशेषण संबंधित अशुद्धियाएं। जैसे लिखा मुझे भारी प्यास लगी है। भारी, भाई भारी के लिए प्रयोग करते हैं वजन और कम वजन के लिए, तो यहाँ भाई प्यास भारी थोड़ी है क्या, तो लिखना है वह उसे बहुत प्यास लगी है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर मतलब अंधेरा, घोर अंधेरा, ठीक है, तो यहाँ लिखना है घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ मतलब होता है पास पास का संबंध। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। मुझे बड़ी भूख लगी है, तो बड़ी मतलब होता है जब हम बात करेंगे कोई चीज़ में तुलना करेंगे छोटी बड़ी, तब प्रयोग करते हैं भैया। तो यहाँ बड़ी बोल दिया तो बड़ी थोड़ी लगेगा, भूख बड़ी थोड़ी है, भूख बहुत लगी है। यह एक गहरी समस्या है। भाई समस्या गहरी थोड़ी होती है भाई, कोई जब हम बात करें स्थान की बात करें, गहरा है, पानी की बात करें, तो पानी में जो गहराई उसे हम गहराई की बात कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, यह एक गंभीर समस्या है। वह भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो यहाँ आएगा भारी भरकम। भारी भरकम मतलब तो बात कर रहा हूँ, वजन की बात आए तो समझ जाओ क्या है भारी भरकम। तो यहाँ भारी वजन की बात हो, भीड़ वजन थोड़ी होता भाई, तो यहाँ लिखेंगे बहुत या बहुत भारी। चलिए इसका कोई अर्थ नहीं, तो यहाँ आएगा कुछ भी। इस वीरान जीवन में मतलब आएगा नीरस, उसकी बहुत हानि हुई, तो बहुत मतलब होता है गलत बात हो गया, तो क्या आएगा शुद्धि है, तो क्या आएगा बड़ी हानि हुई। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा। अग्रिम मीन्स होता है आगामी, तो आगामी ठीक है। दूध का अभाव चिंतनीय है, तो यह लिखना है चिंताजनक। अब देखते हैं, आपको दिखा देते हैं क्रिया संबंधित अशुद्धियाएं। तो आप देख लीजिए क्रमांक सही था ना, तो आप देख लीजिए 10 में आपको 10 चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर ना। चलिए तो देखते चलना आप लोग यहाँ पर। क्रिया है ना, अभी देख लेते हैं क्रिया संबंधित अशुद्धियाएं। तो क्या देखेंगे आप, क्रिया संबंधित अशुद्धियाएं। हम बात कर ले, पहला की बात करें, पहला दिया है क्रिया संबंधित अशुद्धियां की बात करें, वह कुर्ता डाल कर गया। डाल कर मीन होता कहीं डालना, तो जैसे कोई कपड़ा आप उठाए उसको एक के साथ दूसरा ढक दे, उसे बोलते डालना, तो हम बोलना पहन कर गया, ठीक है। डालना क्रिया नहीं है, पहनना क्रिया है। डालना भी क्रिया है लेकिन यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। पगड़ी ओढ़कर आओ, तो पगड़ी ओढ़कर, ओढ़ना में होता है जब महिलाएं घूंघट ओढ़ती है अपने सिर ढांक दूसरे को बोलते ओढ़ना, तो भाई पगड़ी ओढ़ कर थोड़ी आओगे, पगड़ी को बांध कर आना पड़ेगा, ठीक है। अगला, वह लड़का मोटर हक सकता है। मोटर हक सकता नहीं,
चला सकता है कि भाई मोटर हाँकना, हाँकना का मतलब होता है क्रिया है। जब हम गायों को जब हम एक स्थान दूसरे स्थान ले जाते हैं तब उसे हम बोलते हैं हाँकना। तो हाँक थोड़ी हाँकेगा, मोटर को चलाएगा भाई, ठीक है। अगला दिया है छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, तो छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए, लेने के लिए ठीक है, नहीं है, पाने के लिए होता है। वे 10-12 पशु उठा ले गए। भाई पशुओं को उठा कहाँ लेके जाओगे तुम, 10-12 उठा सकते हो हाथों में, नहीं। तो हाँ 10-12 पशुओं को हाँक ले गए। हाँकने में तो बताया था मैंने, एक स्थान दूसरा लिया समय उसे बोलते हैं हाँकना। चलिए अब आगे चलते हैं, हम देते हैं क्या दिया, आप देख लीजिए यहाँ पर ना। राधा ने माला गूंथ ली, तो राधा ने माला कर ली। अपना हस्ताक्षर लगा दो, अपना हस्ताक्षर किया। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, तो यहाँ किया। हमें यह सावधानी लेनी चाहिए, तो यहाँ क्या सावधानी बरतनी चाहिए। वहाँ घना अंधेरा घिरा था, तो अंधेरा घिरा था तो क्या आएगा, छाया, ठीक है। आप अभी आपने क्या देखे हैं, क्रिया संबंधित अशुद्धियाँ। अब देख लीजिए आप अवयव संबंधित अशुद्धियाँ। चलिए अब लेते हैं हम आपके लिए, क्या लिखा है, अवयव संबंधित अशुद्धियाँ है, ठीक है। क्या, अवयव संबंधित अशुद्धियाँ। अब देख लीजिए आप पहला पॉइंट क्या दिया, अद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, तो यहाँ क्या आएगा, अथापि आएगा, ठीक है। यहाँ की जगह पुस्तक विद्वतापूर्वक लिखी थी, तो यहाँ क्या आएगा, विद्वतापूर्वक। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, तो क्या आएगा, आसानी से यह काम कर लिया। शनि उसको सफलता मिलनी चाहिए, मिलने लगी, तो क्या आएगा, शनि शनि धीरे धीरे, ठीक है। एकमात्र 2 उपाय हैं, मतलब इसका क्या है, केवल 2 उपाय हैं। आगे चलते हैं, चलिए आगे लेके चलते हैं आपको हम। यह पत्र आपके अनुसार है, तो अनुसार क्या आएगा, अनुरूप आएगा। यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, तो यहाँ कदापि आएगा, भी नहीं लगेगा। हाँ, वह अत्यंत ही सुंदर है, तो यहाँ क्या आएगा, अत्यंत ही बस आएगा। सारे देश भर में अकाल है, तो यहाँ आएगा सारे देश में अकाल है। सारे देश भर में मतलब आएगा विश्व भर की बात होने लगा ना भाई यहाँ पर, तो हमें सारे देश में मतलब सिर्फ देश के अंदर की बात हो गया यहाँ पर है। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, तो जब अलग करना कि बस लगाना, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आप देख लीजिए क्या, मैं अभी आप देखे थे 6 बिंदु, मैंने आपको बताया था 6 बिंदु आपके होने चाहिए, है क्या दिया, पदक्रम, ठीक है। तो पदक्रम भी आपके काम का है, तो देख लीजिए क्या दिया, पदक्रम। आप 6 बिंदु पढ़े थे अभी कि वाक्य में 6 तत्व होनी चाहिए, तो उसकी पदक्रम संबंधित अशुद्धियाँ हैं। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, तो यहाँ एक फूलों की माला पहने, जो क्या आएगा, फूलों की एक माला पहनाई, ठीक है। तो यहाँ पदक्रम हो रहा है, तो फूलों की पहले आएगा, फिर एक माला आएगा, ठीक है। फिर यह है, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, क्या लिखना है, पटना के 4 व्यक्ति थे, ठीक है। अगला, कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो लिखना बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आप जाएंगे क्या, तो यहाँ क्या आएगा, क्या आप जाएंगे, ठीक है। तो आप देखे हैं पदक्रम, पदक्रम सब बना सकते हैं, जहां आपको लगता है कि जो शब्द पहले आना चाहिए उसको बाद में रख दिए, तो आप समझ जाइए वो क्या अशुद्धियां है, आपको शुद्ध करना। तो इसका प्रश्न आ रहा, ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखें। आप एग्जाम आ जाएगा और आपको नहीं बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा भाई, ध्यान रखें, आपको प्रयास करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम आपके लिए, द्विरुक्ति या पुनरावृत्ति संबंधित अशुद्धियां। तो पुनरावृत्ति पर देखना आपको कि कहाँ अशुद्धियां। चलिए यहाँ दिया है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो, तो यहाँ क्या आएगा, शर्त है कि तुम मेरा कहा मानो, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा आपका, बशर्ते की जगह बशर्ते ऑब्लिक की हट जाएगा, शर्त है किया जाएगा। फिर दरअसल में वह बहुत काया है, तो यहाँ क्या आएगा, दरअसल या असल में। दर हकीकत में वह बहुत घाघ है, तो यहाँ आएगा दर हकीकत है और हकीकत में आएगा। फिर फिलहाल में वह मुंबई गया, तो लिखना फिलहाल वह मुंबई गया है। अगला दिया है 6 नंबर, देख सकते हैं आप क्या दिया है 6 नंबर में, आप देख लीजिए, मैं आप दिखा देता हूँ ना। चलिए तो आप देखना 6 नंबर में क्या दिया है, मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, तो लिखना है भी अलग हो जाएगा, ठीक है, बावजूद वह ठीक है, मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया, भी अलग कीजिए। वह अभी शैशव अवस्था में है, तो यहाँ लिखना है शैशव या शिशुआ
शिशु अवस्था में। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति है, तो मध्यकालीन युग की जगह क्या लिखना है, मध्य युग या मध्यकाल लिखना है। फिर यहाँ दिया है यौनावस्था की बुराइयों से बचो, तो यौवन या युवा अवस्था लिखना पड़ेगा। साहित्य के क्षेत्र महिला लेखिकाओं की संख्या कम है, तो यहाँ लिखना है लेखिकाओं या महिला लेखकों। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया हूँ विरुक्ति या बोल सकते हैं पुनरावृत्ति संबंधित अशुद्धियाँ की। चलो अब आगे आपको लेके चलते हैं अगला। चलिए अब आगे लेके चलते हैं, आपको क्या दिया है, नौजवान युवाओं को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। नौजवान युवाओं को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नौजवान युवाओं की जगह क्या आएगा, नौजवानों या युवकों का आएगा। ठीक है, आप अगर दिया है आपका भवदीय, तो आप जैसे लिखते होंगे ना जब लेटर लिखा जाता है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं आपका भवदीय, तो क्या लिखना आपका भवदीय लिखना पड़ेगा। अब आगे देख सकते हैं और क्या लिखा है अगला प्रश्न, सॉरी क्या दिया शब्द दिया है, प्रातः काल के समय टहलना चाहिए, तो आपको लिखना है प्रातः काल या प्रातः समय टहलना चाहिए। राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है, तो आएगा राजस्थान का अधिकांश या अधिक भाग क्या है, रेतीला है। तो ऐसे आप देख सकते हो और आप 15 में देख लीजिए। ठीक है, अब आपको लेके चलता हूं मैं अधिक पदार्थ संबंधित अशुद्धियाँ। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर, इनको आप देख लीजिए है ना, मैं लास्ट वाले बता देता हूँ आप लोग को, शब्द ज्ञान संबंधित अशुद्धियाँ। आपको यहाँ पर लिखेंगे शब्द ज्ञान संबंधित अशुद्धियाँ, देख सकते हो। शब्दों का भी आपको सही प्रयोग करना है, तभी आप शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। जैसे बात करें, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। देखो शस्त्र मीन्स होता है साथ से साथ कह सकते हो, मतलब जो चीज आप क्या करते होगे हाथ में पकड़कर चलाओगे, जो औजार को उसे क्या बोलते हैं, शस्त्र। तो बाण को थोड़ी चलाते भाई, बाण को आप क्या चलाओगे, फेंक कर चलाते, सॉरी फेंक कर नहीं, मतलब वो आपके तीर, हाँ तीर कमान की बात करें तो तीर होता है वो तो जाता है, और जो कमान होता है आपके हाथ में रहता है। तो आप कह सकते हो बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र नहीं है वो, बाण क्या होता है, अस्त्र होता है, ध्यान रखें। ठीक है, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, जिस चीज को आप हाथ में या रखकर चलाओ उस औजार को बोलते हैं अस्त्र, और जिसे फेंक कर चलाओ उसे क्या बोलते हैं, शस्त्र। तो बाण को आप फेंक कर चलाओगे तो अस्त्र कहलाएगा, लाठी को आप हाथ में प्रयोग करके कहलाएगा, शस्त्र कहलाएगा। चिड़िया गा रही है, तो भैया चिड़िया ना गाएगी, चिड़िया चहकती है उसे बोलते हैं गाना, तो चिड़िया चहक रही है। अगला देख सकते हैं आप, वह नित्य गाने की कसरत कर, नित्य में होता है रोज, कसरत तो भाई देखो गाने के समय आप कसरत नहीं करोगे, जब फिजिकल की तैयारी करोगे, दौड़ना खेलना कूदना ये कहलाता कसरत करना। ठीक है, तो वही अभ्यास करना कहलाएगा। ठीक है, का अभ्यास। सोहन नित्य दंड मारता है, नित्य मतलब रोज, दंड मीन्स होता है जो आप फिजिकल तैयारी करते हैं तो कहे जाए तो आप जो उठा बैठक लगा उसको क्या दंड बोला जाता है। मारता, तो मारता थोड़ी भैया, उसे बोलते हैं पेलता है, क्या बोलते हैं, पेलता है, उठना बैठना। ठीक है, इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, तो इस समय सीता की आयु जो क्या लिखेंगे, उम्र या अवस्था। तो अगला है, अगला देख लेते हैं ना क्या दिया है, धनीराम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा, धनीराम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा, तो सौभाग्यकांक्षी बोला जाएगा इस जगह। ठीक है, कर्ममान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, तो कर्ममान नहीं, कर्मवीर, जो कर्म में क्या हो वीर उसे बोलते हैं कर्मवीर, व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। तो आपको मैंने इतने सारे प्रश्न दिखाया हूं, तो आपको प्रयास करना है इन सभी प्रश्नों को अच्छे से बनाना है। आप ध्यान रखें वाक्य शुद्धि का प्रश्न आपके जीडी में 23-24 का जो फरवरी मार्च में होना है उसका भी, उसमें इसका प्रश्न आएगा, 1 या 2 प्रश्न आते हैं। कोई भी संज्ञा संबंधित, विशेषण संबंधित या क्रिया संबंधित या शब्द संबंधित अशुद्धियां होती हैं, वचन लिंग कारक किसी पर भी आधारित अशुद्धियां हो सकती हैं, ध्यान रखें। तो मैं आपको बता दिया हूं और बहुत सारे प्रश्नों को आपको दिखा दिया हूं कि कहाँ अशुद्धियां हैं और उस अशुद्धियों के स्थान पर आप कौन शुद्ध शब्द का चयन कर सकते हो जिससे आपका वाक्य शुद्ध हो सकता है। चलिए